हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं, जो कि क्लास 10th का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल। तो ये अभ्यास प्रश्न 1.3 है। उसमें आपका ये सवाल आता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा सिद्ध कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक प्रमेय संख्या का प्रसार जो है वो शांत होगा। तो इस प्रकार का ये सवाल आता है। तो देखिए, यहाँ पे सवाल है 41/1000। ये एक प्रमेय संख्या है और इसको हमें सिद्ध करना है, और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के सिद्ध करना है कि इस प्रमेय संख्या का जो प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। शांत का मतलब, जब किसी भी, जैसे अभी 41 को हम 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा, हो सकता है ये दशमलव में जाता चला जाए, लेकिन ये कभी शांत ना हो, मतलब चलता चला जाएगा। तो इसको हमें भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए पता करना है कि क्या ये प्रमेय संख्या शांत है या नहीं है। तो इसका एक फार्मूला होता है, मैं वो फार्मूला आपको बताऊंगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 1000 का गुणनखंड कर देते हैं। 1000 का गुणनखंड करते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 गंदा 2 पंचे 10, और उसके बाद 5 दूने 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 एकन्नम 5, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 का हम लोग क्या कर देते हैं, इसका गुणनखंड कर देते हैं। इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद एक फार्मूला होता है कि 2 की घात m इंटू 5 की घात n, 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का अगर इसका हर हो जाता है तो हम समझ लेते हैं कि ये जो प्रमेय संख्या होगी इसका प्रसार जो है वो शांत होगा, ठीक है। 2 की घात m गुणे 5 की घात n, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 की घात m गुणे 5 की घात n, इसके अकॉर्डिंग अगर ये आ जाता है तो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, बेस कितना आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे 2 की घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है, गुणे, और 5 की घात कितना आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, 5 की घात भी 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि 1000 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो ये सेम 2 की घात 5 गुणे 5 की घात n, ठीक है, इस आधार पे आ जाता है। तो यहाँ पे आधार 2 है, यहाँ पे आधार 5 है, यहाँ पे घातांक 3 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे घातांक से नहीं मतलब है, यहाँ पे आधार से मतलब है कि आधार यहाँ पे 2 आना चाहिए। 2 की घात m गुणे 5 की घात n, इस रूप का अगर हो जाता है तो हम समझ लेते हैं कि 41/1000 एक प्रमेय संख्या है जिसका कि प्रसार शांत होगा। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, 17/625। इसको पता करना है कि क्या ये प्रमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो इसको हमें भाग नहीं देना है, तो 17/625 है। तो सबसे पहले हम 625 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, और हम देखते हैं इसका सबसे बड़ा अच्छा फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि 2 की घात m गुणे 5 की घात n, अगर इस रूप का ये जो हर है वो आ जाता है तो हम समझ लेते हैं कि ये जो प्रमेय संख्या है ये पूर्ण रूप से शांत हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 की घात 0, और यहाँ पे 5 की घात कितनी है, 5 की घात यहाँ पे 4 है। तो ये इस रूप से आ जाता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 2 का गुणनखंड था ही नहीं, 2 का नहीं है, हमको पता है, लेकिन हमें इस फार्मूले पे आना है कि 2 की घात m गुणे 5 की घात n के फार्मूले पे आना है। वैसे भी 5 के अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 ही आता है, और 625, और यहाँ पर क्या करें, 2 की घात कितना है, 0 है, और जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 625 एकन्नम 625 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका जो है इस फार्मूले पर बेस बन रहा है। तो 17/625 जो है वो एक इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत टाइप का होगा, ठीक है। तो ये बिना भाग विधि, मतलब बिना भाग दिए आप इसको हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है 33/50 है। तो यहाँ पे हम 33 लिख लेते हैं और 50 का गुणनखंड करते हैं।
तो 50 का कर लेते हैं, 2 दूनी 2 5 6 10, 5 5 25, 5 1 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाता है। यहाँ पे देखते हैं 2 की घात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 5 की घात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस तरह क्या आ रहा है, तो क्या हुआ, 2 की घात m गुणे 5 की घात n। इसके आधार पे जब हो जाता है तो हम मान लेते हैं ये इसका बेस 2 है, यहाँ भी इसका भी बेस 5 है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 5 है। तो जब आधार 2 होना चाहिए, यहाँ पे घात कोई भी हो मायने नहीं रखती, यहाँ पे आधार 5 हो, घात कोई भी हो मायने नहीं रखती है। जब इस तरीके से हो जाता है तो हम समझ लेते हैं कि ये जो प्रमेय संख्या है इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो इस प्रकार से आपके कभी भी इस टाइप का सवाल है, इस प्रकार का सवाल क्लास 8th में, 9th में और 7th में भी इस टाइप के सवाल हैं, तो इसी विधि से आप लगाएंगे। लेकिन इसको आप ध्यान रखेंगे कि 2 की घात m गुणे 5 की घात n, इस तरीके से हर में आना चाहिए। तो वो जो प्रमेय संख्या होगी उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत टाइप का होगा। तो आपका इस टाइप के सवाल लग जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे साथ जुड़े हैं क्लास 9th 10th और 7 8 जूनियर क्लास के भी बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं, और बिना कहीं कोचिंग किए पूरी की पूरी क्लास यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।